Salivary amylase begins the breakdown of starch to maltose. ये पूरा भोजन यहाँ ब्रेक डाउन होता है। पहला जो हमने बात की थी, हमने सुबह बात की थी दूध से दही, तो दही पूरा ब्रेक डाउन होता है जावन डालने के बाद। तो पहला जावन डलता है पूरा यहाँ पे। अगर आप निगल लेते हैं तो ये किसी काम का नहीं रहेगा भोजन। पूरा भोजन यहाँ ब्रेक डाउन होना चाहिए आपका। वो जो कोर लिया है आपने, अगर निकलने वाला भोजन है तो अंदर ब्रेक डाउन होने की कोई जगह नहीं है। दही नहीं बनेगा तो बाकी काम अंदर नहीं होंगे, पहली बात समझ लेना आप। तो पहले पूरे भोजन का लेमिनेशन यहाँ होता है। तो पूरे भोजन का रस मुंह में बनाना है आपको। बोलते हैं ज्ञानी लोग, पानी को चबा के लेना चाहिए और भोजन को पानी पानी की तरह उसका उपयोग करना चाहिए। भोजन को पीने जैसा होना चाहिए। तो लिक्विड रस पहला बने आपका भोजन का यहाँ पे। तो शायद वो आप 5 गुना ज्यादा खाते हैं, उससे 1/4 में काम हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर पूरा उस भोजन से। ये हार्मोन्स ब्रेक डाउन करते हैं, जिसको बोलते हैं जावन, जो दही आपका गया मुंह में। यह पहला ब्रेक डाउन। In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with अब ये जो दांत है, ये इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं इसके अंदर, 16 ऊपर 16 नीचे। ये ऐसे ही नहीं दे रखे हैं कि आप नकली दांत डलवा लेते हैं 15,000 का या 20,000 का या 25,000 का। पूरी प्रॉपर्टी बेच के एक दांत नहीं खरीद पाओगे आप। जीवित दांत के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं भी डलती है। ये प्रकृति पागल नहीं है कि एक भी चीज गलत देती हो, कि 2 किडनी दे दी तो भैया एक एक्स्ट्रा दे दी। इतना बड़ा गलत काम करेगी पूरा यूनिवर्स। वो बाल बराबर की मिस्टेक नहीं करती बॉडी के अंदर। वो जो यान होता है अंतरिक्ष में जाने वाला, साइंस उसमें भी गलती नहीं करता। जरा सा स्क्रू भी ढीला होता तो टपक जाता है यान पूरा। इस बॉडी में भी एक भी चीज अनबैलेंस नहीं है। आधा सूरज का है और आधा चंद्रमा का है। दोनों के आर्गन है बॉडी के अंदर मौजूद। एक हाथ सूरज का है तो एक हाथ चंद्रमा का है। एक किडनी सूरज की है, एक किडनी चंद्रमा की है। सभी चीजें डबल डबल है पूरी बॉडी में। saliva. Saliva begins to dissolve the food ये as the दांत के teeth साथ grind and cut. मिलके इलेक्ट्रिसिटी डल रही है इसके अंदर, और पूरी यहाँ पर वो खमीर बन रहा पूरे भोजन का। पहला कन्वर्ट हो रहा पूरा भोजन ब्रेक डाउन होके, पूरा भोजन टूटता है यहाँ पर। तो अगला अंदर काम होगा दूसरा इसका। Food is forced back into the throat, pharynx, by the अभी tongue. यहाँ से लिक्विड होके रस होके बन के निकल रहा है। तो ये जो हमारी नाड़ियां हैं या भोजन पहुंचाने का जो आहार नली है, इसमें चिकना चिकना पदार्थ होता है, म्यूकस बोलते हैं। वो इलेक्ट्रिसिटी इसमें डलना बहुत जरूरी है। जब तक नहीं डलेगी तो स्टमक में जाके काम नहीं होगा। तो ये छोड़वाना, जो नृत्य करवाया आपसे, बड़े भाव पैदा करवाए, वो उसी रस को आपकी बॉडी में लिक्विड को छुड़वाने के लिए किए। Food in the pharynx stimulates अब the ये यहाँ पे swallow. पूरा माल चेक होता है। इसको बोलते हैं हम टॉन्सिल्स। पूरा माल एक इसमें बिल्कुल कांटे जैसा बारीक सा होता है, बिल्कुल एक, जो पूरे माल को चेक करता है कि स्टमक में पहुंचाने लायक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें सूजन आ जाती है, और ये खबर देता है कि भैया स्टमक में माल बहुत गलत चले गया और बॉडी में एसिडिटी की तैयारी बन रही है। बॉडी को संभाल के रखो आप। गले में अगर दर्द हो रहा है तो भोजन बहुत गलत है, आपको चेक करना पड़ेगा भोजन को। न कि गोली खाना है गले दर्द के लिए आपको। वो जो फूड डाला है उसका मैसेज दे रहा, वो यहाँ पर ये जो देखो दब रहा है, ये दब रहा है, यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं। आप उस मशीन को निकलवा देते हैं, जरा सी मशीन को, और जैसे वो मशीन निकलती है पूरा मैसेज जो भोजन का मिलना चाहिए स्टमक का, वो मिलेगा ही नहीं फिर मैसेज आपको। 3 मशीनें बहुत कीमती है। एक गले के टॉन्सिल्स जो मशीन ये दबा रही है इस भोजन को। दूसरा नाक, साइनस, जहाँ ऑक्सीजन चेक होती है पूरी, भैया गलत वायु तो नहीं जा रही है। तीसरा अपेंडिस, जो अपेंडिस पूरी आंतों के अंदर ध्यान रखता है और मल को ऊपर खसकाने वाले हार्मोन छोड़ता है। 140 mm मर्क्यूरी का प्रेशर लगता है अपेंडिस से। और जितने भी आप फल वगैरह खाते हैं उसमें एक लिक्विड छूटता है अपेंडिस से, ताकि वो फल को डाइल्यूट कर सके और तेजी से विद्युत उसमें से बॉडी शक कर सके। तो पहला तो मशीन ये बहुत कीमती है, इसका ध्यान रखना आप। टॉन्सिल्स, जब भी गले दर्द हो तो आप गोली मत खाना, गरारे करना नमक के पानी से, और अपने भोजन को चेक करना। सेंधा नमक के पानी से गरारे करना, या फिटकड़ी को फुला के उसके पानी से गरारे कर सकते हैं, या हल्दी और फिटकड़ी को मिक्स करके आप गरारे कर सकते हैं। 2-3 दिन में आप अगर भोजन सही करेंगे तो नॉर्मल हो जाएंगे, गले दर्द नहीं होंगे आपके। पर गलती से भी आप गोली मत खाना, नहीं तो या थायराइड की ग्लैंड्स खराब हो जाएगी। दूसरी ग्लैंड्स यही लगी हुई थायराइड की, ये 2-4 साल में आपको बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, घाटा बड़ा हो जाएगा। कभी भी घाटे को छोटा मत माना करें आप। घाटे को छोटा माना मतलब दिवाला निकलना, बिल्कुल 100%।
समझदार व्यापारी अगर 10 रुपए भी कम हो रहे तो पहले उसको चेक करता है। जैसे बैंक में अगर कैशियर जब तक कैश नहीं मिलती है वो बैंक बंद नहीं होती, वैसे ही आपकी बॉडी में भी अगर सर्दी भी घुस रही है तो सर्दी कैसे घुस गई बॉडी में ये चेक करना आप। जो आदमी सर्दी को चेक कर लेगा उसके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो बड़ी यात्रा पे आसानी से जा सकता है। तो ये चेक करते हैं यहाँ पे। तो गले दर्द हो तो आपको भोजन में तब्दीली करना है, समझना है भोजन को। reflex. ये दूसरी, The larynx ये is वाल full- देख रहे हैं आप, ये है श्वास नली का वाल। अगर आप रिफाइंड तेल खा रहे हैं, शक्कर खा रहे हैं, उनके सबके वीडियो हमारे पास में, ये 50 सालों में निकाला। और एक ही कंपनी है रिफाइनरी बनाने वाली वर्ल्ड की, अल्फा, उसका भी वीडियो इंटरनेट पे देख सकते हैं आप। उसी एक कंपनी ने बड़ी कंपनियों के साथ कोलोब्रेशन करके पूरे तेल को मटिया मेट कर दिया। आज सब पौष्टिक तत्व उस तेल के नष्ट कर दिया। आज उस तेल में से आपको मालूम है कि रिफाइनरी होती कैसे, फिल्टर सफेद कलर करते कैसे हैं। तेल है पूरा एसिडिक और उसको जहर डालते हैं अल्कलाइन का, उसके विरोधी का जहर डालते हैं। पूरे तेल में कास्टिक सोडा और जितना भी जहर होता है वो सब डाल दिया जाता है साफ करने के लिए। वो जैसे कपड़े, सफेद कपड़े साफ होते हैं, वैसे ही तेल के सब पौष्टिक तत्व मर जाते हैं, उसमें से कुछ भी बचता नहीं है। इसीलिए लंबे ड्यूरेशन पे तेल टिकता है, 3 साल 4 साल खराब नहीं होता है। स्टॉकिस्ट के लिए वो कब रिफाइनरी बनी है, न कि आम आदमी से मतलब है उसको। जिंदा तेल 4 महीने चलता है। आप अपने घर पे एक मशीन खरीद सकते हैं, छोटी सी मिक्सर जितनी बड़ी है, उसका भी वीडियो दिखा देंगे आपको। 17,500 रुपये की होम डिलीवरी घर पे मिल जाएगी। 16,500 का रेट है नागपुर में उसका। उस कंपनी को इंटरनेट पे देख सकते हैं आप और अपने घर पे वो मशीन बुलवा सकते हैं। उसका आटा जो सूरजमुखी के बीज डाल के अगर तेल निकालते हैं, उसका आटा इतना लाख गुना फायदा करता है जिसकी आप कल्पना नहीं करेंगे। बच्चे को थोड़ी सी उस आटे की आइटम बना के दे देंगे आप, तो शायद इतनी शक्ति आ जाएगी बच्चे में जितनी कल्पना से परे आपके। 10 से 15 ग्राम अगर डेली आटा खाता है बच्चा, तो उसकी विटामिन बी की रेंज कभी उसके जीवन में कम नहीं होगी। वो करना पड़ेगा आपको, आज नहीं कल। ये वाल खराब हो जाता तो ये खांसी हो जाती, इतनी खांसी होती कि खत्म ही नहीं होती इससे। इसमें बैक्टीरिया जितने आ जाते हैं। आप इतनी गोली लेते हैं पर वो भोजन चेंज नहीं करते हैं आप, तो बार बार वो रिफाइंड तेल, शक्कर ये इस ग्लैंड्स को खराब करते रहते हैं। और ये ग्लैंड्स मजबूत, ये वाल मजबूत होता है ताली की ठोकने से। हम जो थुकवा रहे हैं नाभि के ऊपर के जितने वाल्स हैं, ये सब मजबूत हो जाएंगे आपके ताली ठोकने से। जो आपके गले में टांसिल्स भी है, उसमें भी जो किनोर है नुकीली, वो भी बहुत मजबूत होगी ध्वनि से, ताली की। और जो सुबह आप ध्वनि निकालते नाक से, ये तीनों वाल मजबूत हो जाएंगे। एक तो श्वास नली वाला, एक वो आपका टांसिल्स वाला, और साथ में थायराइड ग्लैंड्स। ये तीनों एक साथ शक्तिशाली बनती है ध्वनि से। upward to meet the epiglottis and coelonia. Food goes from the pharynx to the esophagus. ये जो दौड़ रहा है वो खाली उसी की वजह से, जो म्यूकस है उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, म्यूकस के अंदर चिकनी बिजली है उसमें, तो ये पहुंच रहा है। ये यहाँ पर फिर वाल आ गए, इसको बोलते हैं हाइड्रिक हर्निया हो जाता है। यहाँ पे ये वाल खराब हो जाते हैं। ये वाल कैसे होते हैं, जैसे कि लेटरिन का गुदाद्वार होता है, सेम वैसे के वैसे वाल पूरी बॉडी के अंदर बने हुए हैं। कल दिखाया था मैंने आपको वाल फैलने, जैसे कि रबर लगता है, गोल गोल रबर लगाते हैं बालों के अंदर हम, सेम वैसा वाल होता है यहाँ पे। यहाँ वो जो एसिड विकृत कैसे होता है, जो गलत आहार कॉम्बिनेशन वाला डालते हैं, दाल चावल मिक्स। चावल कहाँ पचता है, इसके आगे वाली मशीन के अंदर। यहाँ क्या पचती है, दाल। ये किताब में लिखा है डार्विन एंड मेरी, आप इनकी किताबें पढ़ सकते हैं। ये आप इंटरनेट पे खोज के, फिट फॉर लाइफ बोलते हैं उस किताब को। 42 किताबें निकाल चुके हैं वो एडिसन, 42। डार्विन एंड मेरी क्लिक करेंगे आप, तो उन्होंने लिखा कि एशिया का सबसे जो गलत भोजन है, जहाँ 99% बीमारियां आ रही है, वो दाल और चावल मिक्स करने से। फिर बहुत से लोग बोलते भैया हम तो सालों से खा रहे हैं। इन 50 सालों में दाल चावल मिक्स हुआ, 60 सालों में। इसके पहले तो गेहूं और चावल कंट्रोल में मिलते थे, आम आदमी की पहुंच से बाहर थे। पहले था ही कहाँ अवेलेबल, पहले कोई इतनी महंगी चीजें तो बाजार में थी नहीं मार्केट में। ये 60 सालों में 70 से 80 के बीच में गेहूं कंट्रोल में, और कुछ लोग ही खाते थे उनको। ये धीरे धीरे आम आदमी की पकड़ में आई और इतना विकृत भोजन कर दिया चावल का मिक्स करके, बिना समझे। क्योंकि चावल है पूरा अल्कलाइन, स्टार्च है उसके अंदर, और स्टार्च स्टमक में नहीं पचता है। ये है एसिड, उसके विरोधी तत्व हैं पूरे मौजूद इसमें। डलने से ये एसिड बिल्कुल बेकार हो जाता है एसिड, क्योंकि उल्टी चीज डाल दी इसमें आपने। Esophageal sphincter and food enters the फिर आप बोलेंगे कि भैया चावल कैसे खाना, तो खाली चावल का मुंह में लेमिनेशन अलग होना चाहिए, दाल के साथ मिक्स करके नहीं खा सकते हो आप। चावल का कोर जब भी लोगे तो सब्जी के साथ ही ले सकते हो आप, या पुलाव बना के ले सकते हो, या जीरा राइस बना के ले सकते हो आप।
प्रोटीन के साथ मिक्स करेंगे तो वो दोनों की लार अलग अलग है। चावल है अल्कलाइन और दाल है एसिडिक। तो दोनों की जो लार छूटेगी वो अलग अलग पीएच की होती है, वो एक साथ बॉडी में छूट नहीं पाती। इसीलिए जो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाते हैं आप चावल के साथ, वो प्योर जहरीली कर देती, पूरे पेट को जहरीली कर देती। हाँ, गेहूं के साथ आप चावल की खिचड़ी बना सकते हैं आप, या मूंग की दाल के साथ चावल वो गेहूं को बना सकते, खिचड़ी बना सकते हैं आप, पर चावल और दाल मिक्स नहीं कर सकते हैं आप। ये दूसरा भोजन यहाँ आता है। तो अनकॉम्बिनेशन वाला जो भोजन है, आप जो बेकिंग पाउडर डालते हैं या आप इनो डालते हैं या आप मीठा सोडा डालते हैं, ये सिंथेटिक अल्कलाइन है। मीठा सोडा प्योर सिंथेटिक अल्कलाइन है, वो डालते से ही पूरी बॉडी का एसिड यहाँ अनबैलेंस हो जाता है। जो इडली में डालते हैं आप या वो खमन में डालते हैं आप, तो ये एसिड कैसे बेकार डिस्टर्ब होता है, देखो आप थोड़ा सा ये खाली देखो आप थोड़ा सा, हाँ पूरा थोड़ा सा दिखाओ इसको आगे से। ये जो भोजन आया ऊपर से, वो वाल खुला, वाल देख रहे हैं आप, ये भोजन, एक मिनट, ये भोजन गया एसिड में। अब ये भोजन है अनबैलेंस वाला, जो आपने इनो डाल दिया, ये अचार डाल दिया पुराना आपने, ये सब डाल दिया। अब ये भोजन, ये एसिड एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब एक्सेप्ट नहीं करेगा तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल वगैरह छूटेंगे नहीं, ये सिर्फ अंदर से सिर्फ ये अनबैलेंस हो जाएगा पूरा एसिड, और ये एकदम ऊपर नीचे होगा अनबैलेंस होने के बाद। तो ये गले के अंदर श्वास नली में फंस जाएगा पूरा एसिड। यहाँ से जो जलन होती है गले में आपको, ये झटके देके इस वाल को खराब कर देगा, और यही हाइड्रिक हर्निया हो जाता है। आप देखो ये बार बार ऊपर चढ़ रहा, सब वाल खराब कर देगा आप इस गले, ये आहार नली की, वो वहाँ चिपक गया एसिड अब ऊपर, ये यहाँ पर घाव बन गया। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जलन हो गई है बार बार गले में, छाती में जो जलन जिनको होती है या जिनको एसिडिटी होती है, ये सब अनबैलेंस भोजन की वजह से। आप खाली भीतर के साइंस को समझना कि कौन सा भोजन डालना, एज ए मिरेकल, चमत्कार है कि इतनी सुंदर मशीन दे रखी है अंदर। तो दूसरा भोजन जब यहाँ आएगा, डाले अंदर, ये भोजन अंदर पहुंचा यहाँ पे। तो महावीर के जो सिद्धांत थे, पहले तो आंतों को साफ करे, अनसन, दूसरा है अनोदरी, कि ये जो जितना इसमें एसिड भरा हुआ है इससे ज्यादा भोजन नहीं करना आपको। तो कैसे पता चलेगा कि थाली में से कि भैया भोजन कितना किया आपने? तो बॉडी इशारे देती है। अगर आप खाना खाने बैठेंगे और बोलेंगे नहीं, मौन से खाना खाएंगे आप होठ बंद करके, तो पहली डकार आएगी आपको जब ये भरने लगेगा पूरा एसिड से भोजन, पहली बॉडी डकार देगी आपको हल्की सी अंदर से, फिर दूसरी डकार आएगी, तो ताकि वो दूसरी डकार इसलिए कि थाली से जो साफ करना है भोजन वो कर लें, और तीसरी डकार में आपको हाथ धो के खड़े होना है। या 3 बार मैसेज मिलेंगे आपको। अगर उसके बाद ध्यान नहीं दिया आपने और एसिड से ज़्यादा खाना डाल दिया आपने, तो फिर दिन भर डकारे डकारे आएंगी आपको एसिडिटी की। और फिर भी ध्यान नहीं दिया आपने, तो फिर शायद डकारते डकारते चले जाएंगे आप। ये समझ लेना, वो हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं करेंगे फिर। ये थोड़ा स्टमक का नियम है, समझना उसको आपको, ताकि यहाँ एसिड अनबैलेंस नहीं हो आपका। अब यहाँ जो क्रियाएं चल रही है, इस क्रिया के अंदर तीसरा सूत्र आता है महावीर का, या यम नियम आसन, पतंजलि जी के भी आते हैं और सभी के आते हैं। कौन सा नियम आता है यहाँ पे? महावीर का है वृत्ति संक्षेप, कि भैया अपनी वृत्तियों को रोकना। आप इसमें जो काम चल रहा है पूरी अंदर लिक्विड बनाने का और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालने का, कितनी देर चल रहा है? 180 मिनट। ये प्राकृतिक चिकित्सा की बुक्स में लिखे हैं, जो जिन्होंने गहरी बुक्स लिखी है, महात्मा गांधी के लेवल के लोगों ने, वर्ल्ड लेवल के लोग हैं, उनकी किताबें पढ़ना, नाम बहुत सारे इंटरनेट में मिल जाएंगे आपको। 180 मिनट, 179 भी नहीं चलता है यहाँ पे। पानी 100 डिग्री पे भाप बनता है, 99 पे भी पानी पानी रह जाएगा। 180 मिनट काम चल रहा है यहाँ पे, यहाँ अंदर काम चल रहा है। और बहुत सारे समझदार लोग आप में से बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं हम तो भैया मुंह झूठा नहीं करते, पर कोई आधे घंटे के बाद आपने भोजन किया और कोई सौंफ सुपारी की ट्रे लेके आता है, एक आंवले का छोटा सा पीस निकाल के मुंह में डाल देते हैं, सब भी बनने के लिए। आप जैसे ही मुंह में डाला आपने आंवले का छोटा सा टुकड़ा, तो जिबान ने लार को इंडिकेशन दिया भैया कुछ मुंह में आया है, तो वहां वो लार छुड़वाती वैसा रस, और दूसरा लार मैसेज देती है अंदर स्टमक में कि भैया ये पागल आदमी कुछ खा चुका है, अकल नहीं है इसमें, तो तत्काल वो ढक्कन खुलवाने का बोलती है। यहाँ पर 7 करोड़ सेल जो गर्मी में, हीटेड में, जहां आयरन भी बनेगा, 800 डिग्री के हार्मोन्स भी छूटते हैं स्टमक के अंदर, कैल्शियम वगैरह सब अलग अलग होगा यहाँ पे। इतना बड़ा काम चल रहा है, और ये खतरनाक आदमी ने आंवला डाल दिए और अंदर पूरा ढक्कन खुलवा के पूरी जो गर्मी थी वो बॉडी ने बाहर कर दिया। भोजन पचाने की जो क्रिया है बहुत शिथिल हो गई यहाँ पे पूरी।
फिर इस आदमी का भरोसा नहीं, क्योंकि जन्म से भूखा है। ये 2 गिलास भर अगर जूस मिल जाए फोकट का, कि मालूम पड़ा 100 रुपए की गिलास है जूस की, तो ये गटक जाएगा। भले कोई सी भी समाज का हो, देर ही नहीं करेगा वो। उन्हें बाकी नियम कल से, आज तो जूस पी लेते हैं अपन। तो फिर स्टमक को जगह खाली करना पड़ती है, नीचे का ढक्कन भी खोलना पड़ता है, क्योंकि जो आंवला खा सकता है वो आदमी कुछ भी खा सकता है। तो ये दोनों ढक्कन खराब हो जाते हैं, पूरा माल अपचा बाहर निकल जाता है। 3 घंटे का प्रोसेस है इसमें। एक बूंद पानी नहीं पहुंचना चाहिए 180 मिनट। अगर आपने प्रोटीन डाला है तो इसमें पूरा प्रोटीन पचता है। प्रोटीन को 3 घंटे लगते हैं, प्रोटीन और स्टार्च को इनको पचने में 180 मिनट लगेंगे यहाँ पे। अगर आप अन्न खा रहे हैं, इसलिए अन्न का हमने इनकार लिखा है शाम को, क्योंकि वो एसिड है और भयंकर। ये एसिड एक ही बार काम करता है, 24 घंटे में बॉडी इसका एक ही बार प्रोडक्शन करती है, और इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको जो खाने की जरूरत एसिड वाले भोजन की। वो सिर्फ 20% चाहिए बॉडी को। वो एक टाइम के भोजन में भी ज़्यादा हो जाता है, उसमें भी इतना अन्न नहीं खा सकते हो। हम भी खाते हैं मुश्किल से 100 ग्राम से 125 ग्राम अन्न खाते हैं, खाली गेहूं का आटा। बाकी तो दाल भी नहीं खाते। काफ़ी टाइम हो गया दाल खाए को हमको, कि कोई दाल की भी रिक्वायरमेंट है। सब तोल के खा रहे हैं हम तो, पूरा पूरा भोजन तुल के हमारा। तो 100 ग्राम से 125 ग्राम से गेहूं से या चावल से ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं बॉडी की आपके। उससे ज़्यादा लेंगे तो ये एसिड काम नहीं करेगा। तो 24 घंटे में इसका काम एक बार लेना है। अगर शाम को डालते हैं तो ये एसिड बनता नहीं है शाम को। ये जो हल्का एसिड है इसी में भोजन डाल देते हैं आप, फिर भोजन पचता नहीं है, और 24 घंटे बॉडी बेचारी पागल हो जाती है इस अग्नि को सेट करने में। फिर ये ब्रेन जो चलना चाहिए उसकी तो झलक ही नहीं मिलती पूरे जीवन हमको। तो इसीलिए 24 घंटे में एक बार ही एसिड के भोजन का उपयोग करेंगे अन्न का आप। बाकी फल खाओ 2 बार, आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फल मुंह में ही पच जाते हैं पूरे। 180 मिनट में ही पानी पीना है, 179 नहीं हो आपका। भरपेट पानी पीना 3 घंटे के बाद आप। और अगर अल्कलाइन वाला भोजन कर रहे हैं आप, छाछ वगैरह सब, तो उसमें 1 घंटे के बाद कुछ भी खा सकते हैं वापस आप रिपीट। पर इस भोजन में 3 घंटे के बाद ही खाना आपको, अन्न वाला जो भोजन खाया इसमें, उसके पहले नहीं डालना बॉडी में आपको। हाँ, स्टमक के कीड़े, इसको अगर गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जिस एसिड में उंगली डालते हैं पूरी जल जाती है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। फिर ये देखो ओरिजिनल वीडियो देखो आप। अभी आप इंडोस्कोपी करवा लो अपनी 600 रुपए में, करीब करीब सबके पेट में कीड़े मिलेंगे, क्योंकि इतना अनबैलेंस भोजन है। आप भले सात्विक आहार करते तो सोडा डाल के खाते हो ना, आपके घर में पत्नी बनाती है, बेकिंग पाउडर डाल देती है, सोडा डाल देती है, अचार पुराना खा जाते हो आप, या मठरी खा जाते हो बासी आप। दूसरे दिन सेकंड डे थर्ड डे सेव खा जाते हैं आप, सब खाते हैं आप। कल बताऊंगा मैं इन सबका सुबह डेमो, सेव का पुड़ी का जो खाते हैं आप, मठरी खाते हैं, कल सुबह हम उसका डेमो देखेंगे यहाँ पे। ये देखो अंदर का स्टमक, 16 खड्डे हैं इसमें। 16 खड्डे कृष्ण को उस जमाने में मालूम पड़ गए थे कि 16 दांत से अटैच दे अंदर। इतनी सुंदर व्यवस्था दे रखी है। ये आप सोच सकते हो, कभी आपने देखा कभी कि भगवान को बासी का भोग लगाते हैं हम? तो हमारे ये जीवित भगवान है आपके पास बॉडी, इसमें बासी चीजें कैसे डल सकती है? हम खाकरे खा जाते हैं, क्योंकि वासना वाला आदमी खाकरे बना के रखता है घर में, पूरी थप्पी बना के, कि चलो खाकरे ही सही। कैसी कैसी सोच रहती है आदमी की, कि वो मरा हुआ आटा वैसे ही बेकार हो जाता है, उसको पका के रख दिया आपने। मोक्ष की बात करते हैं और खाकरा छूटता नहीं है घर में से। ये सबको समझना है। भोजन काय के लिए? बड़ी यात्रा के लिए भोजन लिया है। पेट में जो अग्नि बन रही है, बड़ी अग्नि को पैदा करने के लिए यहां से बनेगी वो। ये कीड़े इसमें चिपक गए सब, और इससे फुर्सत नहीं मिलती, इस पेट से ही पूरे जीवन। आदमी तो बड़े विचार ही नहीं आता कि भैया मोक्ष आत्मा की बातें करता रहता बस, बाकी तो दिन भर ये पेट से परेशान है आदमी पूरा। तो ये ध्यान रखना, 21 दिन में पूरा पेट ठीक हो जाएगा आपका। जो भोजन लिखा किताब में उस तरीके से करेंगे, और आप फल लेंगे शाम को 3 बजे के बाद। इसका मैं कल एक सूत्र सुनाऊंगा रजनीश का, अगर समय होगा तो, इसी भोजन के बारे में, कि कितना गहरा सूत्र दिया 3 मिनट का रजनीश ने। जैसे दूध के बारे में बोला, वैसे भोजन के बारे में बोला। 300 घंटे बोला है रजनीश ने भोजन के बारे में। खाली उसमें से 3 मिनट का सूत्र बताऊंगा मैं आपको, कीमती, ताकि इशारा मिल सके आपको। Secretes gastric juices that contain digestive enzymes. Peristalsis churns and mixes the food with gastric juices. ये गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह सब छूट रहे हैं, क्रियाएं चल रही है फैलने सिकुड़ने की। ज्यादा भोजन भर लोगे, जैसे कि आटे को पिसवाते आप चक्की पे, पूरी भर लो, डोरी नहीं बंधेगी उसमें। अगर इसको ज्यादा लबालब भर दिया तो ये फैलने सिकुड़ने की क्रियाएं खत्म हो जाएगी, और ये अपचा भोजन, पेट दुखाएगा आपका, नींद आएगी आपको, बहुत सारी चीजें आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाएगी, और फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाएंगे आपकी बॉडी के अंदर। बॉडी में जगह जगह दर्द होगा आपको, गैसेस बन जाएगी पूरी बॉडी में। जो लकड़ी नहीं जलती वो धुआं करती है,
जो खाना नहीं पचता वो पूरी बॉडी में गैस करता है, ये समझ लेना आप। तो भोजन ज़्यादा मत करवाना बच्चे को भी और आपको भी। कभी कभी बहुत सारी बहनें तो ऐसी है कि वो बच जाती, कभी कोई सब्जी और पूरी चीज़ें तो गटक जाती, गटर में नहीं फेंकती, वो डस्टबिन में नहीं डालती, पेट में डाल देती। कहाँ वेस्टेज करेंगे? सोचो, पेट डस्टबिन है क्या उनका? पर वो दिमाग ही ऐसा बना हुआ बहनों का भी, करे क्या, फेंके कैसे? उसका हाथ जाते ही नहीं कि किसी को मैं दे दूं, कोई शाम को भूखा होगा तो। पर वो इतनी भूखी है कि खाई जाती पूरा, क्या करो। यहां से भोजन आगे In the बढ़ता है। duodenum, food is digested even further. The bile duct from the liver and gallbladder and the pancreatic duct from the पैनक्रियाज और लीवर दोनों एक साथ काम करते हैं। बहुत से लोग गाल ब्लेडर खराब करवा लेते हैं, वो इतना केमिकल वाला भोजन करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हार्डनेस वाला बन जाता है और गाल ब्लेडर में बारीक बारीक पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं। पर भोजन सही करोगे तो कभी जीवन में पत्थर इकट्ठे नहीं होंगे आपकी बॉडी में, क्योंकि वो हार्डनेस वाला कोलेस्ट्रॉल की जगह एकदम सॉफ्टनेस वाला बनेगा, बेड की जगह गुड कोलेस्ट्रॉल बनाएगी बॉडी आपकी। फिर ये दोनों का बहुत कीमती काम है यहाँ पे, एक तो पैनक्रियाज का और एक लीवर का। तो पहले पैनक्रियाज, ये जो चावल पचेंगे आपके यहाँ पे, आपका जो घी वाली चिकनाई वाली चीजें पचेगी आपके यहाँ पे डिओडेनम में। 3 जगह माल पचता है, एक तो मुंह में, दूसरा स्टमक में एसिड वाला, 2 जगह अल्कलाइन वाला भोजन पचता है और 1 जगह एसिडिक वाला भोजन पचता है। ये 3 जगह है बॉडी में। और आप थोड़ा सा एक समझो इसका वो मेजरमेंट समझे, बॉडी का 5 तत्वों से मिलकर बनी है। एक बार इसको भोजन चाहिए अन्न का, पृथ्वी का, एक बार भोजन चाहिए फल का, चंद्रमा का, एक बार भोजन चाहिए जल, जल मतलब H2O प्योर ऑक्सीजन सूरज का, एक बार वायु, और 5वां आकाश उपवास। ये 24 घंटे की डिजाइन होना चाहिए। एक बार अन्न, एक बार फल, एक बार जल, एक बार वायु, एक बार आकाश। तो उपवास में प्रवेश कर जाओगे आप। ये पूरे 24 घंटे की चेन बना लेना आप। तो ये दूसरा पैनक्रियाज दिखाना थोड़ा सा, कल हम इसको दिखाएंगे भोजन के साथ जोड़ के आपको कि कैसे ये पैनक्रियाज काम करता है बॉडी में, इसका कितना बड़ा रोल है। और दूसरा पित्त की थैली दिखाएंगे आपको, ये दोनों भोजन में क्या हार्मोन छोड़ते हैं तो चावल पचते हैं आपके। वो पॉलिश वाले चावल जो ले रहे हैं आप, वो यहाँ पचाने की ताकत नहीं है, इसके पास हार्मोन्स नहीं है। इसको ये नहीं मालूम था आदमी इतना चालाक हो जाएगा, पॉलिश करके उसके ऊपर केमिकल लगा देगा चावल पे। और वो आजकल जो तेल आ रहा है वो इतना हार्डनेस वाला तेल लगाती कंपनियां चावल के ऊपर कि धंधुरे नहीं पड़े, और वो तेल को तोड़ नहीं पाता आपका पैनक्रियाज। तो यहाँ चावल पचने में बाधा होती है। तो आपको चावल लेना है तो कणी या 40 चावल बाजार में अवेलेबल मिलने लग गए वापस, नहीं तो पेट आपका जाम हो जाएगा चावल से वापस। तो कल हम इसको दिखाएंगे पैनक्रियाज को, जिसको देख के आप अपने जीवन को गति दे सकते हैं। और यही लीवर कैसे जुड़ा हुआ है इसके साथ, उसकी भी टेक्निक, पूरी बॉडी में चेन बनी हुई, किडनी भी जुड़ी हुई देखेंगे आप। सब चीज़ें सीक्वेंस में अंदर काम करती है, अलग अलग काम नहीं होता अंदर से। अब दीपक जला लेंगे आप।